सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है साहब, जुनून रखिए। आज हम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित सरदा भक्ति निबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक होती है सरदा और एक होती है भक्ति। इनमें क्या अंतर होता है? यानी किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित होती है, उसे सरदा कहते हैं हम। जैसे प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। और प्रेम में दोनों पक्षों में यानी प्रेमी और प्रेमिका इनमें एकात्मकता होती है और ये लौकिक होते हैं। इसी तरीके से सरदा में तीन पक्ष होते हैं। जैसे प्रेम में एक प्रेमी हो गया, एक प्रेमिका हो गई, उसके अंदर मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरदा में तीन पक्ष होते हैं, प्रेमी, मध्यस्थ और प्रेम। मध्यस्थ, प्रेमी। जैसे प्रेम यानी जैसे रामदेव से, जो रामदेव योगाचार्य संत है, उनसे अगर हम प्रेम करते हैं तो उसके अंदर मध्यस्थ क्या है? योग है। जैसे रामदेव से योग के बारे में, योग को देखकर, योग के बारे में जानकर उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं हम। ये निजी उदाहरण है। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, जबकि श्रद्धा का उल्टा होता है। श्रद्धा में दृष्टि पहले क्रम पर जाती है, फिर श्रद्धेय पर जाती है। यानी श्रद्धा में दृष्टि पहले क्रम पर जाती है। अगर हमारी श्रद्धा रामदेव बाबा से है तो पहले हमारी दृष्टि किस पे जाएगी? उसके योग पे जाएगी, फिर रामदेव पे जाएगी। और प्रेम में इसका उल्टा होता है। प्रेम में सीधी दृष्टि किस पे जाती है? प्रेमी पे जाती है। और प्रेम में प्रेमी की दृष्टि सीधी प्रेमिका पे जाती है और उनमें एकात्मकता होती है, मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा मानव हृदय का सात्विक भाव है और श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना है। और बात करें धर्म की पहली सीढ़ी की, तो धर्म की पहली सीढ़ी भी क्या है? श्रद्धा है। और जब श्रद्धा और प्रेम दोनों मिल जाते हैं तो किसका उदय होता है? भक्ति का उदय होता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपने अगर सही ढंग से इस निबंध को पढ़ा है तो। सरदा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सरदा कहते हैं। सरदा का व्यापार स्थल विस्तृत है। सरदा का व्यापार स्थल विस्तृत है। और प्रेम का व्यापार स्थल कैसा है? तो प्रेम का व्यापार स्थल है वो एकांत होता है। यानी सरदा का व्यापार स्थल है वो विस्तृत होता है और प्रेम का एकांत होता है। प्रेम में घनत्व अधिक, तो सरदा में क्या अधिक होता है? तो सरदा में विस्तार अधिक होता है। सरदा का मूल तत्व क्या है? अभी बताया था मैंने, दूसरे का महत्व स्वीकारना। सरदा का मूल तत्व होता है दूसरे का महत्व स्वीकारना। सरदा कितने प्रकार की होती हैं? शुक्ल जी के अनुसार सरदा कितने प्रकार की होती हैं? तो सरदा 3 प्रकार की होती हैं, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? तो धर्म की पहली सीढ़ी सरदा है। सरदा और प्रेम के योग का नाम क्या है? तो सरदा और प्रेम जब दोनों मिल जाते हैं तो किसका उदय होता है? भक्ति का उदय होता है। भक्ति का स्थान कहाँ होता है? मानव हृदय में होता है। भक्ति का स्थान कहाँ होता है? मानव हृदय में होता है। मन की वह स्थिति जिसमें वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, उसे क्या कहते हैं? उसे तो लोभ और प्रीति कहते हैं।
लोभ ज़्यादा, प्रीति कम। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेम कहते हैं। उद्धत लोभ के कितने लक्षण हैं? तो उद्धत लोभ के 2 लक्षण बताए गए हैं, असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? प्रेम के भी 2 पक्ष होते हैं, एक तो एकात्मक प्रेम होता है और एक लौकिक प्रेम होता है। चिंतामणि की विधा क्या है? जो ये श्रद्धा और भक्ति आलोचनात्मक निबंध लिया गया है, ये चिंतामणि भाग प्रथम से लिया गया है और चिंतामणि की विधा है निबंध संग्रह चिंतामणि शुक्ल जी का। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। पंक्ति में रेखांकित पद का आशय क्या है? वो रेखांकित पद है एक जोड़ी अनुभूति। इसका आशय है सुख और दुख। सुख दुख की अनुभूति किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो सुख और दुख की अनुभूति बाल्य अवस्था से प्रारंभ होती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। उक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा मानव के हृदय का कौन सा भाव है? तो श्रद्धा मानव के हृदय का सात्विक भाव है। कौन सा भाव है? सात्विक भाव। जिन कर्मों के लिए श्रद्धा होती है उसका संसार में होना वांछित है। जिन कर्मों के लिए श्रद्धा होती है उसका संसार में होना वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यह किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति आलोचनात्मक निबंध में कहा था। प्रेम का कारण कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण क्या होता है? निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकारना। प्लीज़ वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने सही ढंग से इस निबंध को पढ़ा है तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, और गलत हो रहे हैं तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। खुशी का संचार करना, उन गुणों को प्रकट करना या श्रद्धेय के प्रति आवश्यक गुणों का होना। तो शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा की प्रेरणा का मूल क्या है? जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रद्धा का क्षेत्र प्रेम के क्षेत्र की अपेक्षा होता है तो विस्तृत होता है। प्रेम का संकीर्ण होता है और श्रद्धा का विस्तृत होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो यह श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। शुक्ल जी के अनुसार किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। उक्त कथन किस निबंध से अवतरित है? करुणा कविता क्या है? इनमें से कोई नहीं। श्रद्धा भक्ति तो किस में से है? श्रद्धा भक्ति में से। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। किस लेखक ने उक्त पंक्ति में अपना मनोभाव व्यक्त किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गुलाब राय ने, कुबेर नाथ ने और रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार, तो ये मनोभाव किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है। जब श्रद्धा और प्रेम का योग होता है तो किसका उदय होता है? भक्ति का उदय होता है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का स्थान है मानव का हृदय। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का मूल तत्व है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, दूसरे का महत्व स्वीकार करना या दूसरे का महत्व स्वीकारना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
शुक्ल जी ने श्रद्धा कितने प्रकार की बताई है? तो शुक्ल जी ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई थी, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी, साधन संपत्ति संबंधी। श्रद्धा और प्रेम के संयोग से किन का प्रादुर्भाव होता है? जब श्रद्धा और प्रेम का संयोग होता है तो भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। परिचितों के क्लेश या शोक पर वेग रहित दुख होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सहानुभूति कहते हैं। परिचितों के क्लेश या शोक पर वेग रहित दुख होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सहानुभूति कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है कि मनुष्य किसी कार्य की ओर कितने प्रकार से प्रवृत्त होता है और वो कौन कौन से कार्य हैं? कमेंट में लिखें। मनुष्य किसी कार्य की ओर कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है और वो कौन कौन से कार्य हैं? कमेंट में लिखना। अगर आपने से ढंग से पढ़ा है निबंध को तो आप आंसर दे सकते हैं। और इससे पहले भी हमने उत्साह नामक निबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा है, क्या कोई कमी रही है, उसके बारे में कमेंट लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके। और बालकांड से संबंधित 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसको भी आप देखना। बालकांड का एक एक क्वेश्चन अपन तैयार करके उनका वीडियो बना रहे हैं, तो किसी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।